बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। बाद में आपने विधायक को नहीं कहा कि भाई आप हाँ पुगल विधायक- एसएचओ है जो हमें धमका रहे हैं या विधायक की भी नहीं तो ऐसे तो सुन रहा है, नहीं कंपनी वाले सुन रहे हैं, विधायक भी बहुत परेशान है इस क्या दुखी ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हो आप कि विधायक की नहीं सुन रहा है, ना एसएचओ सुन रहा है, ना कंपनी वाले सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे, बराबर हाँ। नहीं सुन रहे। क्यों? पता नहीं क्या प्रेशर है कंपनी का, इन लोगों को क्या सेटलमेंट। किनको सुनाओ? मैंने विधायक को, हम गांव वाले सारे लोग गए थे आज से 3 दिन पहले, कितने लोग गए थे? कम से कम 100 लोग थे। 100 लोग विधायक आवास पे गए थे। आवास पे गए थे बीकानेर, हाँ, वहाँ बोल के आए हैं। हाँ, तो हाँ। विधायक बोल रहा है कि ये ऊपर से प्रेशर आ रहा है, पता नहीं कौन बोला ये? विधायक बोल रहे हैं, हाँ। ये थाने वाला बोल रहा है हाँ। कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऊपर से मतलब प्रेशर कहाँ से आ रहा है पता नहीं, थानेदार भी ये बोल रहे कि ऊपर से प्रेशर आ रहा ऊपर है से प्रेशर आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि विधायक भी ये बोल रहे कि ऊपर से प्रेशर आ ऊपर रहा से है। प्रेशर आ रहा है। हाँ, अब हमारे ये गांव का पूरी सच्चाई है ये, हाँ, पूरी सच्चाई है। 100 आदमी थे उधर, हाँ, पूरी सच्चाई है कि ऊपर ऊपर से प्रेशर आ रहा है। हाँ। ये थाने वाला यही भी बोल रहा है ऊपर से प्रेशर आ रहा है। हाँ। आपने ढंग से देखा विधायक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम नमस्कार। बीकानेर में फिलहाल एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पे विश्व का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो इस क्षेत्र में लग रहा है। सुनने में आया कि सीएम भजनलाल शर्मा जब बॉर्डर पे आते हैं भारत और पाक के खाजूवाला में, तब ऊपर से देखते हैं कि नीचे तो बहुत सी खेजड़ियां हैं, बहुत सी हरियाली है, कोई पेड़ पौधे कटे ही नहीं। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जिस क्षेत्र में कटा उस क्षेत्र के ऊपर से आपका हेलीकॉप्टर घुमाया ही नहीं गया। फिलहाल वीवीआईपी ट्रीटमेंट से वो निकल गए, लेकिन सीएम साहब के सामने ये तस्वीरें नहीं जा रही है। केला में जो रात हुआ वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी जमीन देते हैं और उसके बाद में बाहर के लोग आकर के, बाहर के वेंडर आकर के यहाँ पर दादागिरी करते हैं। ये कहां तक जायज है? आज हम एक ऐसे धरने की कवरेज कर रहे हैं जिस धरने को सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। सुनने में आया कि विधायक तक गए, सुनने में आया कि एमपी तक गुहार लगाई, सुनने में आया कि कंपनी के ओनर तक गए, सुनने में यह भी आया कि रसूखदार लोगों के पैर भी पकड़े। लेकिन आखिर होता क्या है? नहीं के बराबर छुनछुना होता है यहां पे। आज हम आपको बताते हैं कि रियलिटी क्या है बीकानेर की। जो बीकानेर की सौर ऊर्जा है संयंत्र होकर के बाहर जा रही है। बीकानेर के लोग पल पल मर रहे हैं और इन्हें अपनी ही जमीनों के लिए धरना देने के लिए यहां पे लगातार जा रहे हैं, लगातार यहां पे बैठ रहे हैं। कितनी गजब की तस्वीर है। बीकानेर 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 चिल्ला रहे हैं, लेकिन बीकानेर की तस्वीर तो देखिए जनाब, कितनी खराब तस्वीर है। चलिए हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है और कितने सूत्री मांग है। कहते हैं कि जैक्सन कंपनी का रिएक्शन आप पे हो रहा है, क्या है ये? सर ये तो चल ही रहा है कि कंपनियां हैं जो अपनी मनमर्जी कर रही है। हाँ। जैसे अभी हम पिछली 2 तारीख से बैठे, इसी 2 तारीख से बैठे हैं, आज हाँ। हमारे को 18 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं। हाँ। लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कंपनी तो बिल्कुल भी हमारे को एकदम इग्नोर कर रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रही है ग्रामीणों को। और हम यहाँ पे 7 सूत्रीय मांग पत्र लेके बैठे हैं पिछली 2 तारीख से। शॉर्ट में क्या क्या मांगे हैं? शॉर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है हाँ। वो पेड़ नहीं कटने चाहिए। एक जैक्सन कंपनी ने अपना सीमा ज्ञान नहीं करवाया है। सीमा ज्ञान नहीं करवाया, इस वजह से वो बाउंड्री कर रहे हैं। बाउंड्री वाल की वजह से जैसे जोड़ पायतान की भूमि है, तालाब की है, नाडियों की भूमि है, वो भी उनका पायतन है उसके अंदर आ चुका है। तो वो भी हम डिमांड कर रहे हैं एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब तक ज्ञापन दे चुके हैं बार बार कि भाई इनका सीमा ज्ञान करवाया जाए। कंपनी है जो कानून का उल्लंघन करके बगैर सीमा ज्ञान करवाए अपना काम करवा रही है और बाहरी लोगों को डाल रही है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे आसपास के गाँव के हैं, जैसे बरजू हो गया, बराड़ा हो गया, बंदरवाड़ा हो गया, करनीसर भाटियान हो गया, बनावतोड़ा। दूसरा यही है कि यहाँ एक कोई बाहर की सिक्योरिटी कंपनी है, D1 नाम से, जो 2-3 साल से इस गांव के अंदर है। उस कंपनी ने क्या एक्चुअली ये हकीकत है कि उसने जैक्सन, अवाडा और वारी इन तीनों को हाईजैक कर रखा है उसने। वो अपनी जो मनमर्जी कर रहा है, जैसे वो जिसको बोल रहा है उसी को काम मिल रहा है, बाकी तो सब बैठे ही है अपने धरने कल पे। करनीसर गांव से एक गाड़ी गई थी थाने के अंदर वार्ता करने के लिए, वो क्या मुद्दा था, क्या किस्सा था वो? कल हाँ। कल थाने तो गाड़ी इस वजह से गई है कि भाई हमारे को काम नहीं मिल रहे हैं, बाहर से लोग काम देते हैं, इस वजह से गई क्या कोई थी। थाना इन्वॉल्व है इसमें या थाने का कोई आदमी इन्वॉल्व है, क्या है ये? थाना इन्वॉल्व ही है इसके। पूरा थाना इन्वॉल्व है। हाँ, हाँ। हम्म, तो आपने विधायक तक ये बात रखी भी थाने से सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ, रखी बात। हाँ। कोई सुनाई नहीं हो रही है। आगे प्रशासन की तो मिली भगती है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गांव वाले
अपने काम की मांग कर रहे हैं, कंपनी वालों को रोकते हैं, काम बंद करवाने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन आता है, आके काम चालू करवा देते हैं। तीसरी मांग आपकी? तीसरी ये भाई सिविल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसके अंदर अभी लगभग जैसे अवाड़ा कंपनी है, तो अवाड़ा के अंदर सारे अधिकतर बाहर के वेंडर काम कर रहे हैं। ठीक है। यही जैक्सन में पोजीशन है, गांव के कोई एक दो फेंसिंग वगैरह तो बाहर के वेंडर यहाँ नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चौथी- चाहिए, काम मिलना चाहिए। चौथी? तो है, आप सभी ग्रामीणों से पूछ सकते हो, यही है, शराब पी के रहते हैं। ये सबसे मैटर बड़ा, तो मैं इतना मुद्दा यही है। नकर पहनते हैं, बहन तो बोंग सर बुला रखा है, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये तो गलत है काम, ये तो गलत है। ठीक है ना, ये बहुत ये कंडीशन है। अच्छा। आसपास के सभी गांवों में ये कंडीशन है कि बाहर के जो लोग आ रखे हैं वो आप पेंट पहनते हैं और वैसे ही घूमते हैं और गुंडागर्दी से घूमते हैं कि हम ऐसे ही घूमेंगे, आपको जो करना है वो करो आप। थाने में कोई सुनवाई नहीं है इसकी? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, 1% भी नहीं हो रही है। हाँ। प्रशासन की कहीं न कहीं मिली भगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में केला में जो रात घटना हुई वो निंदनीय घटना है। हमने पहले ही कहा था, अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है, काट मार होती है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, लेकिन प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी और इतना बड़ा कांड हो गया केला के अंदर। ये देखिए आप कितने बड़े पोजीशन हाँ। इसी गांव में पहले भी यहाँ पे हो चुका है माहौल खराब, हाँ। और ये लोग बाहर से गाड़ियां बुलाते हैं, हाँ। कैंपरें बुलाते हैं, मतलब गाटर लगी हुई गाड़ियां बुलाते हैं, बाहर से बदमाशों को बुलाते हैं। हाँ। यहाँ पे जो D1 सिक्योरिटी का ऑफिस है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, हाँ। वहाँ पे बाहर के लोगों को है जो शरण दे रहे हैं। हम्म। पहले पुलिस ने यहाँ छापा भी मारा है, हरियाणा साइड के कुछ बदमाश यहाँ पकड़े भी गए हैं, हम्म। लेकिन फिर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों पे। अच्छा, आप हाथ में क्या लिए बैठे हो? हमारे लिए मांग पत्र ही है सर। हाँ। सुदेश जी, हाँ। सबसे पहले तो आपको और आपका हाँ। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हाँ। कर्णेश्वर भाटिया में आने के लिए, जनता हाँ। की मांगों पे सुनाई करने के लिए। ठीक है। आपके माध्यम से हमारी हाँ। मांग है वो हाँ। कंपनी के थ्रू भी जाए और सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हाँ। मैं हाँ। पिछले 2 9 से हाँ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ। कोई प्रशासन किसी प्रकार की सुनाई नहीं कर रहा है। हाँ। मेरा एक इधर जैक्सन कंपनी के अंदर छोटा सा कार्य ले रखा है कोई हाँ। स्टोर का, हाँ। तो वहाँ पर मैं 15/9/2025 को वहाँ पर काम करा रहा था। हाँ। मेरे 2 ट्रैक्टर लगे हुए थे हाँ। और 2 बंदे हम थे। तो वहाँ पर ये D1 का इंचार्ज है एक बहादुर सिंह नाम का, बहादुर सिंह उर्फ है स्वरूप सिंह, हाँ। वो 15 लोगों को गुंडों लेकर आया था मेरे पास। वहाँ पर मेरे पास आके बोला कि आज के बाद में अगर इस प्लांट के अंदर दिख गया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोले गाड़ी में से डंडा लाओ, अभी इसको अभी तोड़ते हैं। वो तो रात तोड़ दी है कुछ लोगों ने। उसके बाद में हाँ। बोला बाद कि- में वो उससे डर लगता है उस घटना से? हाँ, डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। हाँ। उसके बाद में उसने बोला मैं आपको घर से उठा के तोड़ भाग दूंगा, आपको PBM हॉस्पिटल में डाल दूंगा। उसके बाद में मैंने कहा ठीक है आप डाल दो, मेरे तोड़ने से आपकी समस्या का समाधान होता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम गांव वाले सब गरीब लोग हैं। ठीक है, ये 15 दिनों से धरने पे बैठे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। वो गुंडा लेके आया, फिर दूसरे दिन 16 को हम 50 आदमी यहाँ से पुगल थाने गए हैं रिपोर्ट देने के लिए। थाने में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक हाँ। पैसे की भी। कौन मिला थाने में आपको? थाने में ये अपने पूरा स्टाफ मिला, ऐसा ही है, वो मिला पवन सिंह जी। पवन सिंह जी। हाँ, हाँ। कोई सुनाई नहीं हुई है। हाँ, क्या कहा पवन सिंह जी? पवन सिंह जी ने कहा कि आप साइड में रहो, ठीक है ना, इनसे पंगा मत लो आप। उल्टा धमकाया इन्होंने, इनको धमकाया। धमकाया आपको? हाँ, हाँ। इनसे पंगा मत लो आप, हम्म। आप घर पे ही रहो, हम्म। घर से बाहर मत निकलो। तो इतना माहौल खराब कर रखा है यहाँ पर कि कोई आदमी हाँ। बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। बाद में आपने विधायक को नहीं कहा कि भाई आपके हाँ पुगल विधायक- SHO है जो हमें धमका रहे हैं या विधायक की भी नहीं तो ऐसे तो सुन रहा है, नहीं कंपनी वाले सुन रहे हैं। विधायक भी बहुत परेशान है इस क्या ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हो आप कि विधायक की नहीं सुन रहा है, ना SHO सुन रहा है, ना कंपनी वाले सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, बराबर हाँ। नहीं सुन रहे। क्यों? पता नहीं क्या प्रेशर है कंपनी का, इन लोगों को क्या सेटलमेंट कर रखा है, क्या रिश्वत ले रखी है। हाँ। सारे बाहर के वेंडर घुसा रखे हैं यहाँ पर, गांव वालों को काम नहीं दे रहे। आपने सुना के कब देखा? आपने कब विधायक को बोला कि उनको सुनाओ? मैंने विधायक को, हम गांव वाले सारे लोग गए थे आज से 3 दिन पहले, कितने लोग गए थे? कम से कम 100 लोग थे। 100 लोग विधायक आवास पे गए थे? आवास पे गए थे बीकानेर, हाँ। वहाँ बोल के आए हैं। हाँ। तो हाँ। विधायक बोल रहा है कि ये हाँ। ऊपर से प्रेशर आ रहा है। पता कौन बोला ये? विधायक बोल रहे हैं, हाँ। ये थाने वाला बोल रहा है हाँ। कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ऊपर से मतलब प्रेशर कहाँ से आ रहा है पता नहीं। थानेदार भी ये बोल रहे कि ऊपर से प्रेशर आ रहा ऊपर है से प्रेशर आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि विधायक भी ये बोल रहे कि ऊपर से प्रेशर आ ऊपर रहा से है। प्रेशर आ रहा है। हाँ। अब हमारे ये गांव का उच्च माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, हाँ। यहाँ 10वीं से 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं, हम्म। तो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं सारी यहाँ से जाती है। हाँ। यहाँ ये D1 का ऑफिस है, यहाँ पर इसने क्या है बाउंसर और बाहर के गुंडे लोग बुला रखे हैं हाँ। जो काली ड्रेस T-शर्ट और कच्छे रखते हैं, हाँ। पूरे दिन शराब पीते हैं और उत्पात मचाते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। हाँ। ऐसा माहौल बना रखा है गांव का, बहुत खराब है, हाँ। हालात बहुत खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है।
हाँ आप हाँ खेतों का रास्ता है, किसी ने खेत नहीं दिया तो उनका रास्ता ही कंपनी छोड़ नहीं रही है, तो वो हेलीकॉप्टर से थोड़ी जाएंगे ऊपर खेत में, वही धक्का कर रही है कंपनी। तड़ायर जोड़ पत्तन है जगह कब्जे कर लिया हमने, 399 बीघा जमीन है जोड़ पत्तन की, भाई कंपनी ने कब्जे कर रखी है। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है जो ये कह रहे हैं कि भाई थानेदार कह रहे हैं कि भाई ऊपर से दबाव आ रहा है, विधायक कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव आ रहा है। बिल्कुल सच्चाई है ये, पूरी सच्चाई है। 100 आदमी थे उधर, पूरी सच्चाई है कि ऊपर ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ये थाने वाला यही भी बोल रहा है ऊपर से प्रेशर आ रहा है। आपने ढंग से देखा विधायक ही थे या कोई विधायक की जगह कोई और था? बिल्कुल विधायक है। दिखाई हमारे क्षेत्र का है, जानते नहीं विधायक को? नहीं, कई बार हो सकता है उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है। नहीं विधायक, हाँ। बिल्कुल खुद विधायक, ने ये बात बोली आपको? बिल्कुल बोली थी। तो फिर आपने चर्चा की भी विधायक ये बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या हुआ? फिर फोन पे बात करने की कोशिश की, क्या हुआ? ठीक है, क्या करें, हाँ। कोई इलाज ही नहीं है फिर। फिर कि आप कैसे हमारी सुनाई करो, मैंने माने कि वो कलेक्टर साहब ने पेश हो, मैं 50 आदमी गया, कलेक्टर साहब ने पेश हुआ, कलेक्टर साहब ने बाद एप्लीकेशन दी भी ने लेर मेल दी, हमारी कोई सुनाई कौन करी। अच्छा, कलेक्टर साहब को फोन किसने किया? विधायक जी ने, विश्वनाथ जी डॉक्टर ने। फिर कलेक्टर साहब ने ट्रीट कैसे किया? कलेक्टर साहब ने बात यही, हमने एप्लीकेशन उनको मेल दी मेज पर, अच्छा, अमन क्यों कह के मैं फोन कर दूंगा, अभी तक कोई फोन हो या कोई बात। क्या अंत में एक लास्ट प्रश्न है, अगर मतलब आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या आप करेंगे? क्योंकि सोलर प्लांट वालों के हौसला लगातार ओपन हो रहे हैं, क्योंकि लगातार केला में जो पिटाई हुई है वो काफी निंदनीय है। आप आगे का कदम आपका क्या रहेगा? आगे का कदम यही रहेगा कि अभी तो हम सभी ग्रामीण यही कहना चाहते हैं कि हम 4-5 दिन का समय दे रहे हैं कंपनी को। पहले कंपनी यहाँ पे वार्तालाप करके गई हमारे साथ, हमारे को 5 दिन का टाइम दिया गया, हम 5 दिन के अंदर आपका समाधान कर देंगे, जबकि अभी तक उस बात को 10 दिन हो गए, हुआ नहीं है। अब हम ये सभी चाहते हैं कि हम 5 दिन का उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, या तो 5 दिन के अंदर हमारी मांगों का समाधान हो, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन को उग्र करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कंपनी का काम रुकवाएंगे, कंपनी के स्टाफ को रुकवाएंगे। आप क्या इनके साथ हो इस बात में? क्या करेंगे हम आप? इनके साथ हैं, हम सबके साथ हैं, गांव के साथ है, हमारी जान को खतरा है सिर्फ और सिर्फ ये बहादुर सिंह और स्वरूप सिंह से D1 का। अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है या मेरे को ये मार दें तो मेरे पूरे परिवार का जिम्मेवार ये होगा और ये प्रशासन होगा जो इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्रामीण लोग है, पूरा कनिसर गांव ये कह रहा है कि भाई जब थानेदार के सामने रूबरू होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ऊपर से दबाव आ रहा है, तो विधायक के सामने पेश होते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर से दबाव आ रहा है। अब समझ से बाहर है कि ऊपर कहाँ है, आसमान से भी ऊपर कोई है, वो रब है सबका, भगवान है सबका, लेकिन धरती पे कौन है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। लेकिन कनिसर गांव का ये दुख आपको नजर आ रहा है। केला में जो हुआ, क्या उसका इंतजार हो रहा है? बार बार कहता हूं, आजाद देश की गुलाम तस्वीर। नमस्कार।